मुझे बुद्ध इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कहते हैं किसी और से उम्मीद मत रखो, बल्कि अपना दीपक स्वयं बनो। किसी की बात पर यूं ही विश्वास मत करो, बल्कि अपना विवेक जगाओ। इसी में अस्थि कलश रखा हुआ है तथागत बुद्ध की। हुआ तो 3 घड़ा मिला। 3 घड़ा में से 2 घड़ा, एक घड़ा कलकत्ता के संग्रहालय में है, एक दिल्ली के संग्रहालय में। छोटा घड़ा जो भगवान बुद्ध की हड्डी है जी जी, इसमें आज भी विराजमान है। बूढ़ी के घर गए, भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र लगाए और कहने लगे कि भिक्षान देहि, यानी भोजन। वो बासी भात रखी थी कि सुबह हम खाएंगे, कुछ नहीं था उसके अंदर। वही बासी भात उठा करके भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र। योर कंट्री, योर फ्रांस। हम लोग कपिल वस्तु के पास पहुंच चुके हैं। कपिल वस्तु का देखिए बोर्ड लगा हुआ, यूपी में जो कपिल वस्तु पड़ता है उसके पास हम लोग हैं। देखिए ये स्मारक सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहेगा। परिसर में खान पान की वस्तुएं ले जाना मना है। बिना पूर्व अनुमति वीडियो कैमरा स्टैंड का प्रयोग वर्जित है। वाहनों का प्रवेश वर्जित है। बस इधर देखिए गेट अंदर में है, वो चल करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये भानु जी आप कहाँ पर आए हुए हैं? हमारे कपिल वस्तु यूपी इंडिया। यूपी जो इंडिया में पड़ता है। आपको आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये देखिए कपिल वस्तु पूर्वी संघाराम में हम लोग पहुंच चुके हैं। मुख्य स्तूप है, यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये स्थल जो दिखाई दे रहा है आपको, मैं थोड़ा सा भंते जी से 2 मिनट में डिबेट ले रहा हूँ। ये देखिए हम लोग आए हैं कपिल वस्तु जो कि भारत में पड़ता है, यूपी में। वहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर सुनने के लिए भंते जी से लोग उतावला हैं। भंते जी कुछ बताएंगे आप? पवित्र धरती है और यहाँ इस धरती का पूरे विश्व के अंदर विख्यात है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध आपके कुशीनगर में जब परिनिर्वाण हुआ था तो 8 भागों में राखी बांटी। पहला भाग है शाक्य लोगों को मिला था, किताबों में लिखा गया सारी चीज, जिसका यहाँ उस हड्डी को भगवान बुद्ध के रख करके और शाक्य लोगों ने इसका स्तूप बनाया। ठीक है ना? पहला राखी मिला था उनको, पहला राखी शाक्य लोगों को। तो ये स्तूप यहाँ बनवाएगी। 72 में खुदाई हुआ तो 3 घड़ा मिला। 3 घड़ा में से 2 घड़ा, एक घड़ा कलकत्ता के संग्रहालय में है, एक दिल्ली के संग्रहालय में। छोटा घड़ा जो भगवान बुद्ध की हड्डी है जी जी, इसमें आज भी विराजमान है। और देश विदेश के लोग, हांगकांग, कोरिया, जापान, थाईलैंड के लोग आते हैं, इसका परिक्रमा करते हैं, हाथ जोड़ करके चप्पल निकाल के बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि का वाक करते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं जी। ठीक है ना? अब आइए यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पहली बार ये कपिल वस्तु में आए हैं तो ये जो मकान है, अंदर चल के दिखाएं। हाँ अंदर मैं बताते चलूँ कि इतिहास आपको जानने के लिए इस खंडहरों के बारे में जानना पड़ेगा। जो कि खंडहर है, ये भंते जी बता रहे हैं। ये जो खंडहर है, यहाँ जो है भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के संग वहाँ उस पर वो जो चबूतरा बना है बीच वाला, वहाँ बैठते थे और यहाँ भिक्षु लोग बैठते थे। यहाँ बसावास हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की बात तो ये कार्तिक का जो अमावस है, दीपक जलाई जाती है ना जी जी, इसी दिन आए थे कपिल वस्तु में। यहाँ कपिल वस्तु नगरी दीप उत्सव, दीप जला करके भगवान बुद्ध का अगवानी हुआ था और उत्सव मनाया गया था। ठीक है ना? और यहाँ एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। जब पहली बारी भगवान बुद्ध जब आए ज्ञान प्राप्ति के बाद, इसी बरगद के पेड़ के नीचे आए थे अपने 500 भिक्षुओं के साथ। और यहाँ से इनकी राजधानी, वो जो टावर दिखाई नहीं दे रहा है जी जी, उसी के थोड़ी सी दूर है, गनवरिया। यहाँ आए, भिक्षु संघ था, सुबह हुआ तो भाई भोजन की जरूरत है ना। सारे भिक्षुओं को आदेश मिला, भगवान बुद्ध ने कहा कि जाकर के गांव में जाकर के भिक्षाटन करो, भोजन मांग करके अपनी भूख को मिटाओ। और भगवान बुद्ध यहाँ से उठे, एक जसोधरा गार्डन है, आज भी मौजूद है, जसोधरा वन। वहाँ
चंडालों की बस्ती थी। वहाँ चंडालों के यहाँ जा कर के एक बूढ़ी के घर गए। भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र लगाए और कहने लगे कि भिक्षान देही, यानी भोजन। वो बासी भात रखी थी कि सुबह हम खाएंगे, कुछ नहीं था उसके अंदर। वही बासी भात उठा करके भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया और भगवान बुद्ध वहाँ बैठकर भोजन करने लगे। वहाँ से एक आदमी आया, राजा सिद्धोधन को, इनके पिता को बताया कि राजकुमार तो भात मांग कर खा रहे हैं चंडाल की बस्ती में। तब राजा यहाँ से जा कर के पहुँचे कि इनकी राजकुमार, तो क्या तुम्हारे नगरी में, तुम्हारे इस राजधानी में भोजन की कमी है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा कहाँ राजधानी है, मेरे पास कहाँ राजधानी है, मेरा राज तो मेरा भिक्षु संघ है ना। आप निमंत्रण नहीं दिए तो मैं आपके यहाँ भोजन कैसे करूँगा, ठीक है ना। तब जा कर के उन्होंने स्वीकार किया, कहा कि बनते आज कल मेरा आपका निमंत्रण मेरे यहाँ है। तो बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं मानेंगे, भिक्षु संघ के बीच में आइए। तब राजा सिद्धोधन यहाँ भिक्षु संघ के बीच में आए और भोजन के लिए आमंत्रित किए, ठीक है ना। अब आइए देखिए, यहाँ ये सम्राट अशोक ने बनवाया था इसको। यहाँ जंगल था बहुत बड़ा बड़ा, यहाँ मोटा मोटा पेड़ हम लोगों की जानकारी में था। ये भगवान बुद्ध को रहने के लिए, ये भगवान बुद्ध को रहने के लिए, ये बड़ा मकान जी भगवान बुद्ध को रहने के लिए। ये चारों तरफ से जो छोटी छोटी मकाने हैं, देखिए दीवार, इसमें कमरा है, ये सब भिक्षु संघ यहाँ, ठीक है ना। चंडालों की बस्ती का मतलब बनते जी चंडालों की बस्ती जिसे डोम कहा जाता है, जैसे गरीब के चंडाल झोपड़ी में है। अच्छा, हाँ, उनको चंडाल कहा जाता है। नीच जाति को चंडाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो नीच जाति के थे वहाँ भगवान बुद्ध जाकर दिखाए। यहाँ जब ये मकान भगवान बुद्ध इसमें रहते थे, भिक्षु संघ यहाँ कमरे में रहते थे, ठीक है ना। और ये जो 3 कमरा है, इसमें आज भी काला नमक का चाउर, यहाँ का जो मशहूर चाउर है पूरे विदेश में, काला नमक का चाउर ये तीनों कमरे में भी भरा है, आज भी है। इसमें मिट्टियाँ पाट ऊपर से डाल दिया गया, क्योंकि यहाँ के लोग खोद खोद करके विदेशों के आगे जाकर राइस करके उनसे पैसा लूटते थे, इस पर मिट्टी पाट दिया गया इस 3 कमरे में, ठीक है ना। अभी बाप बनते इतने में हम लोग को मिल जाएगी, दाना दे आपके पास ना। मतलब कि वो जानते थे कि भगवान बुद्ध कभी यहीं पर रहा करते थे, इसीलिए कैमरा बना हुआ था। भगवान बुद्ध के लिए सम्राट अशोक महान ने बनवाए थे। कितनी मोटी दीवार है सर जी, आप लोग कल्पना कीजिए। पहले जान अभी तो यहाँ और ये सब जो आप छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, ये सब रूम हैं बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए। यानी भगवान बुद्ध यहाँ रहा करते थे, उनके शिष्य जो थे इसमें रहा करते थे, छोटे छोटे कमरे में। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता जाए तो आप लोग शेयर करते जाइएगा अपने अपने साथियों को। मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध का टोटल जीवनी को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना हो सके। वहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध के लिए कैमरा बनवाए थे, और इधर जो छोटे छोटे कैमरा, एक बौद्ध भिक्षु एक कैमरे में रहते थे। समझ रहे हैं मैडम ना? हाँ, कैमरा है एक बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए। ये सब ऊंचा था, ढह गया तो उसको मरम्मत कर उतना कर दिया गया है। मैं आप लोगों की खुशी की बात बता दूं कि कभी इसी आंगन में भगवान बुद्ध अपना बचपना बिताए थे। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। इसी में अस्थि कलश रखा हुआ है तथागत बुद्ध की। उसी आंगन में तथागत बुद्ध बचपना बिताए थे, उसी मिट्टी में पले बढ़े हुए थे, वहीं पर उनका घर है। और ये जो आप स्तूप देख रही हैं बड़ा सा, इस स्तूप में उनकी अस्थि कलश रखी गई है। मेन स्तूप मनवती स्तूप, मुख्य स्तूप है। मतलब कि भगवान बुद्ध के अस्थियों को 8 हिस्से में बांटा गया था, तो सबसे पहला जो हिस्सा बना था यहीं पर शाक्यों को लोगों को मिला था, और इसी में भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई है। ध्यान भावना करते थे। ये विपश्यना केंद्र है, हाँ, मेडिटेशन ये है जी, ठीक है ना। और वो जो है आप वहाँ देखे हैं मनोती स्तूप में, आपके सामने मनोती स्तूप है, हाँ? यही स्तूप है। थोड़ा सा दूरी से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए इसी में तथागत बुद्ध की अस्थि रखी हुई है। ये कपिल वस्तु जो कि भारत में पड़ता है। योर कंट्री मैडम?
हॉन्ग्स ठीक। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। योर कंट्री, योर फ्रांस। ये फ्रांस के लोग हैं, आए हैं बुद्ध के दर्शन के लिए। Việt Nam. वियतनाम। Việt Nam.